श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे। हरिओम तत्सत। तो चलो एक बार फिर से हरिनाम के साथ कथा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले अंक में हमने सुनी कैसे समुद्र मंथन में हलाहल प्रकट भयो और भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण करके सृष्टि को विनाश से बचा लियो। अब सुनते हैं आगे की कथा। शिवजी के समुद्र मंथन के दौरान विष पीने के बाद देवता और असुरों ने सोची कि चलो ये तो भारी समस्या टल गई, अब आगे का काम शुरू किया जाए। तो सबने मिलकर साहस जुटाया और मंथन को फिर से शुरू किया। अब बहुत देर तक मंथन करने के बाद धीरे धीरे बहुत सारे रत्न और रहस्यमयी वस्तुएं सागर से निकलने लगीं। सबसे पहले निकली सुरभि गाय। सुरभि बहुत ही सुंदर गाय थी। अब ऐसी सुंदर और चमत्कारी सुरभि गाय किसके पास जाएगी? तो जो महात्मा ऋषि थे जिन्हें वेदों और वैदिक विधि का ज्ञान था, उन्होंने गाय को स्वीकार किया और उनके दूध से घी निकाला, जिसे महायज्ञों के हवन में चढ़ाया गया। सुरभि गायें आमतौर पर वैकुंठ लोकों में पाई जाती हैं। ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि भगवान कृष्ण अपने गोलोक वृंदावन में सुरभि गायों की देखभाल करते हैं। सुरभि गायों से जितना दूध चाहिए उतना ले सकते हैं और जितनी बार दूध निकालना चाहें उतनी बार निकाल सकते हैं। यज्ञ के कार्य के लिए तो दूध बहुत ही जरूरी है। जो बड़े बड़े ऋषि थे वो इस बात को जानते थे और राक्षसों को गाय में कोई बहुत अधिक रुचि थी नहीं। सुरभि के बाद समुद्र मंथन में एक घोड़ा निकला जिसका नाम था उच्चैश्रवा। ये भी चमत्कारी घोड़ा था जिसे बाली महाराज ने अपने लिए ले लिया। और फिर निकले गजराज ऐरावत, सुंदर सफेद हाथी जिसके 4 दांतों से वो कैलाश पर्वत की महिमा पर भी भारी पड़ते थे। ऐरावत देवराज इंद्र को मिल गए और उनके वाहन बन गए। ऐरावत के बाद 8 और हाथी और हथनियां भी निकलीं जो किसी भी दिशा में कितनी भी दूर बड़े वेग से जा सकती थीं। इन 8 हाथियों के नाम थे ऐरावण, पुंडरीक, वामन, कुमुद, अग्निजन, पुष्पदंत, सार्वभौम और सुप्रतीक। इसके बाद समुद्र से बाहर आई चमकदार तेज आभा वाली कौस्तुभ मणि। उस मणि की सुंदरता के अनुसार उसका स्थान सिर्फ भगवान विष्णु के पास ही हो सकता था। तो भगवान विष्णु ने उसे अपनी छाती पर धारण कर लिया। मणि के बाद एक परिजात फूल का पौधा निकला जो कि बहुत ही मनमोहक था। कहा जाता है कि परिजात पुष्प देवी लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है और आज भी अपने आसपास परिजात के पेड़ आसानी से देखे जा सकते हैं और उनको पूजा में चढ़ाया जाता है। इसके बाद अप्सराएं निकलीं, रंभा, मेनका, पुंजस्थला, जो कि सुंदर गहनों और वस्त्रों से सजी हुई थीं। उनके रूप को देखकर सभी चकित रह गए। अप्सराओं ने गंधर्वों को अपना साथी चुना और उनके पास चली गईं। और इसके बाद वहां प्रकट हुई महालक्ष्मी जो सुंदर कपड़ों और गहनों से सजी हुई थीं। उनका रूप और आभा देखकर देवता और असुर दोनों ही चकित रह गए। समुद्र मंथन रुक गया और ब्रह्मांड के सभी प्राणी उन्हें देखकर उनकी पूजा करने लगे। लक्ष्मी में एक आकर्षण था जिस कारणवश देवता असुर सभी उनको पाना चाहते थे। अब जिनके पास देवी लक्ष्मी रहेंगी वे हमेशा प्रसन्न ही रहेंगे, क्योंकि लक्ष्मी ही संपूर्ण समृद्धि है। स्वर्ग के राजा इंद्र लक्ष्मी के लिए एक आसन लाए। भूमि यानी कि पृथ्वी जैसे एक मनुष्य रूप में आकर उनकी स्थापना के लिए फूल, औषधि और जड़ी बूटियां इकट्ठे करने लगे। गंगा और यमुना जैसी सभी पवित्र नदियों को प्रतिष्ठित करके प्रत्येक नदी के स्वर्ण के घड़े में शुद्ध जल लाया गया और तब माता लक्ष्मी का अभिषेक हुआ। दिव्य गायों ने दूध, दही, घी माता के अभिषेक के लिए दिए और वसंत ऋतु जो है ना,
वो भी एक मनुष्य के समान बनकर वसंत ऋतु में उत्पन्न होने वाली चीजों को उनके लिए इकट्ठा करने लगी। महान ऋषियों ने लक्ष्मी के स्नान का कार्यक्रम शुरू किया। जैसा कि ग्रंथों में लिखा हुआ है, गंधर्वों ने मंत्र गाए और अप्सराओं ने बहुत सुंदर नृत्य किया। सभी दिशाओं से आए दिव्य हाथियों ने गंगा जल से भरे बड़े बड़े पानी के कुंभ लेकर लक्ष्मी को स्नान कराया। महासागर ने स्नान के बाद उन्हें एक पीले रंग के रेशमी वस्त्र से सजाया। जल के देवता वरुण ने मधु से भरे एक भंवरे द्वारा फूलों के हार चढ़ाए। विश्वकर्मा ने उनके लिए आभूषण बनाए। भगवान ब्रह्मा ने कमल का फूल प्रदान किया और नाग लोक के निवासियों ने उन्हें सुंदर कान के आभूषण दिए। अब सबके मन में यही प्रश्न था कि देवी लक्ष्मी किसके पास जाएंगी। देवी लक्ष्मी ने गंधर्वों, यक्षों, असुरों, सिद्धों, चारणों और स्वर्गवासियों के बीच चलते हुए उन सभी को ध्यान से देखा और सोचने लगी कि कौन उनके योग्य है। वो उन्हें ध्यान से जांच रही थीं, लेकिन उन्हें ऐसा कोई भी नहीं दिखाई दिया जो पूरी तरह से दोष रहित हो। इसलिए वो उनमें से किसी के पास नहीं गईं। अब सोचने वाली बात यह है कि देवी लक्ष्मी किसको ढूंढ रही थीं? उन्हें किस प्रकार के व्यक्तित्व की तलाश थी जिसके पास वो सदा रहना चाहें। वो अपने चारों ओर देखती तो उन्हें अधूरे लोग ही नजर आते। किसी में कोई गुण था तो किसी में कोई और। कोई व्यक्ति जिसने महान तपस्या की थी पर अभी भी क्रोध के वश में था। किसी के पास ज्ञान था लेकिन वो सांसारिक इच्छाओं में पड़ा हुआ था। कोई वेदों को जानता था लेकिन वो दयालु नहीं था। किसी के पास बहुत शक्ति थी लेकिन वह मृत्यु के सामने हार जाता। किसी के पास लंबी आयु थी लेकिन अच्छा व्यवहार नहीं था। तो अब ऐसा कौन है जिसमें सभी गुण हैं, जो समय की शक्ति से पराजित नहीं होता, बल्कि समय भी उससे ही जन्मा है? सोचने वाली बात है ना। लक्ष्मी जी ने भी ये सभी बातें सोची और निर्णय लिया कि वो किसके पास सदा निवास करेंगी। भागवत में लिखा है, तस्याह श्रियस्ति जगतो जनको जनन्या वक्षो निवासम करोत परमम विभूतेः। कि जब लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान को कमल के फूलों की माला पहनाई तो सबसे बड़े भगवान विष्णु, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, उन्हीं की छाती में, उनके हृदय में माता लक्ष्मी का निवास स्थान बन गया। तो जैसे ही माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के वक्ष में, उनके हृदय में समा गईं, तो तीनों लोकों ने फूलों की वर्षा की, तरह तरह के संगीत बजाए और विष्णु और लक्ष्मी सदा सदा के लिए एक हो गए। तो ये थी कथा समुद्र मंथन के उस भाग की जहां क्षीर सागर से रत्नों के साथ महालक्ष्मी निकली। अगले अंक में हम सुनेंगे कथा अमृत की उत्पत्ति की, मोहिनी अवतार की और देव असुर संग्राम की। तो सतयुग की कथा सुनने के लिए अगले अंक में जरूर आना।